stage. हमारे हिंदुस्तान की शान है. कैसे हैं आप सर? And बहुत बहुत मजा आ रहा है. मैं आपको पहली बार देख रही हूँ. But you're like the golden man. तो आइए दोस्तों, come on, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान वाओ. क्या कहना चाहेंगे आप सर इस फिल्म के बारे में? पहला तो यहाँ पे सब बड़े बड़े दिग्गज है, मैं क्या बोलेगा, हाँ बहुत छोटा इंसान है, मगर ये हिंदुस्तान ने इतना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है. बस बाकी ये मौका मिला है इनके साथ खड़ा रहने का, वही बहुत बड़ी बात है. जय हिंद. थैंक यू. वाह, मुझे लगा था हिंदुस्तान वाओ है तो कुछ इधर डीनशा कुछ तो होने वाला है, कुछ तो परफॉर्मेंस होगा. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर. Ladies and gentlemen, it is time for us for the unveiling of the poster. But before that, Nishant ji, what do you like to say? Everyone who's here with us, of course, for the unveiling, हम सब countdown देंगे यहाँ पर. Is there anyone else you like to invite on stage, please? जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म के CEO हैं राकेश जी हैं क्या? Sky9, ladies and gentlemen, हमारी जो फिल्म है Return Ticket, after 30 years, shall be premiered on Sky9. Come on, may we all put our hands together for Sky9. आप सबका आने का यहाँ पे मैं बहुत स्वागत करता हूँ. निशांत जी जो मेरे पास आए थे अपनी स्क्रिप्ट लेकर, तो उसमें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगी वो ये थी जर्नी ऑफ लाइफ. आप एक फिल्म में कभी भी 20 साल से लेकर 60 साल की जर्नी नहीं दिखा सकते. बस जब उन्होंने सुनाया कि किस तरह से एक रेप पीड़िता को उनका बेटा इंसाफ दिलाता है, इतनी खूबसूरत जर्नी मुझे लगी और हमने तुरंत इसको ओके कहा और ये रिजल्ट था. बहुत बहुत शुक्रिया सर. जो Sky9, वैसे कहते हैं हमेशा फीलिंग ऑन Cloud9, तो Sky9 सुन के ही ऐसा लगता है like actually I'm feeling on Cloud9. So thank you for this wondrous opportunity to really give Return Ticket after 30 years. This grand unveiling जो हमारा लॉन्च हो रहा है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. सर और क्या कहना चाहेंगे about this wonderful star cast जो है हमारे सारे सितारे Sky9 पर आ रहे हैं इस फिल्म के दौरान? What do you like to say about all our superstars who are here with us today? मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन अदाकार हैं, मैंने इनको देखा है, उनका काम आप सब भी जानते हैं अच्छी तरह से. और जो मेरा विज़न Sky9 को हमारा जो विज़न लेकर आए हैं वो है क्लासेस टू क्लासेस. हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई बात होती है, चैनल की बात होती है, हर कोई कहता है नेटफ्लिक्स, अमेज़न, पता नहीं विदेशों की और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, सबकी चर्चा होती है. हम इसके लिए काम करना चाहते हैं, हम इसके लिए काम करना चाहते हैं. मैं सारे कलाकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ. इनको पता था ये कार्यक्रम Sky9 के लिए बन रहा है. इन सारे कलाकारों को पता था ये कार्यक्रम Sky9 के लिए बन रहा है और इन्होंने इसके लिए हाँ बोला. ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हम जैसे लोग जब उठते हैं या आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हो. जी जी. तो हमारा जो ग्रो है बहुत अच्छा है और लोग जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा है. हमारे जो स्ट्रीमिंग्स हो रहे हैं आपने देखे, हमारे विज़न को समझे. हम कोई भी कार्यक्रम एरोटिक नहीं लेकर आ रहे हैं, हम बेहतरीन कहानियाँ लेकर आ रहे हैं. बेहतरीन कलाकारों को जो छोटे हैं जिनको मौका नहीं मिला उनको भी मौका दे रहे हैं. और जो क्लासेस हैं वो आपके सामने खड़े ही हैं, उनके साथ हम काम कर ही रहे हैं. तो फिर धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत शाम को और हसीन बनाने के लिए. और Sky9 और आप मिलकर आगे बढ़ते हैं. और हमारा एक सिंपल सा विज़न है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिसमें गांव के भी कलाकार को मौका मिले. इसके लिए हमने रीजनल्स काम किए हैं और अभी हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था खजुराहो का, 130 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया. और उसमें हमने बुंदेलखंडी, मणिपुरी भाषाएं, आप हमारा ऐप डालेंगे तो मणिपुरी फिल्में हमें आती हैं, उसमें आसामी फिल्में आती हैं, पंजाबी फिल्में आती हैं. पंजाब में तो हर लैंग्वेज को हम आपको प्राथमिकता दे रहे हैं.
और उसके अलावा हम वो प्लेटफॉर्म भी लेकर आ रहे हैं कि आप कम से कम आने वाले समय में हमें इतना मजबूत करें कि हम Amazon और Netflix के साथ कंपटीशन कर सकें। Absolutely, God's grace with return ticket. Absolutely, everything will really fall in place. Well, ladies and gentlemen, 2020 was all about creativity, innovation. हमारे राइटर को पता नहीं क्या ख्यालात आए कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म लिखी जो अब तक कभी क्रिएट नहीं हुई थी। Maybe please welcome प्रत्युष द्विवेदी जी। नमस्ते सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? सर आप तो हमारे आज रॉक स्टार बन गए, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जो ब्यूटीफुल कास्ट एंड क्रू है सभी लोग बिल्कुल वक्त पर आए थे और आप ही का इंतजार था, लेकिन आपने क्या बेमिसाल लिखा है। इट्स ऑलवेज द कंटेंट ऑफ द फिल्म जिस पर सब कुछ निर्भर होता है एंड वी रियली गिव द एंटायर क्रेडिट टू यू। क्या कहना चाहेंगे सर इस ब्यूटीफुल फिल्म के बारे में? We're just making an attempt to make the things feasible, and there's the most heinous crime which has already been taking place across the globe. We're just trying to portray some of the things which at least can help us in preventing these acts. Our attempt is only this, and especially this Me Too movement when it started. कई सारे ऐसे केसेस थे जो कि बहुत पुराने दबे हुए भी थे, जो कभी आज तक सरफेस पर नहीं आ सके थे। वो एक आइडिया मुझे जनरेट हुआ, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई स्टार्टेड दिस जर्नी। शायद मैं इस माध्यम से किसी भी तरीके से कुछ लोगों को भी अगर इंसाफ दिला सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी मेहनत सफल हो जाएगी। Thank you very much. What a wonderful cause, sir, and to put it in such a form, you know, which will really change everything, you know, जो होना चाहिए, जो बदलाव आना चाहिए, and what a wonderful way of putting it on this platform. And of course, you know, we all love films. We all बचपन से जब से पैदा हुए हैं, we all follow, you know, films and Bollywood has been so close to our hearts कि हम एक भी दिन बॉलीवुड के बिना सोच नहीं सकते हैं। And thank you for bringing this on this wondrous platform. This wonderful जो आपने लिखा ये है, you've written this wonderful. Well, ladies and gentlemen, and now is the most important aspect of the film. वैसे हम कैप्टन ऑफ द शिप बुलाते हैं डायरेक्टर साहब को, लेकिन डायरेक्टर साहब आपसे भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको बिल्कुल खुश करते हैं, that is of course the producer of the film. Ladies and gentlemen, I call them the Shehenshah and the dawn of Return Ticket after 30 years. May we please welcome Omar Sheikh ji. Omar ji. Okay, he's coming in a few minutes, in 5 minutes, perfect. He's the producer, sir. He may come whenever he wants. Absolutely, it's up to him. We'll all wait for him, sir. पूरी रात भी हम उनका इंतजार करेंगे because he's the producer of the film. We'll really, truly look forward to welcoming in the same dashing way. And for the unveiling, we'll definitely wait for him. And I'm going to request you all to please spread out a little bit. And थोड़ा सा, we just wait for 5 minutes since we're waiting for our producer. And we're going to get into the return ticket. कभी return ticket के बारे में हम सोचते हैं तो you know कौन सी बात याद आती है? पहले तो of course कुछ return ticket तो हुई नहीं because हम सब लॉकडाउन में थे। 6% और फैट अपनी बॉडी में से निकालना है, सो आई शुड लुक लाइक 17 years old गर्ल स्क्रीन के ऊपर। और जब 55 का हमें करना होगा तो उसके लिए मैं फिर अगेन से दूसरी डाइट फॉलो करूँगी। सो मैंने निशान जी से प्रॉमिस किया कि मैंने 10th जैन को अपने जिम से इनको एक अपना BMR का फोटो भेजा था। सो उसमें मेरा 27% फैट था जो मैं 21% पे लेके जाऊँगी, एंड उसमें मेरा मेटाबॉलिक एज था 23, सो मैं 18 पे लेके जाऊँगी 10th फरवरी तक। दैट्स माई प्रॉमिस विद निशान जी। मुझे विश्वास है। निशान जी आप ये भी देखते हैं एज अ डायरेक्टर? वाह, आई हैड नो आइडिया। आप बताइए रिटर्न टिकट की जब बात होती है, व्हाट इज दैट कम्स टू योर माइंड यार? You are so good for everyone's ego, actually, you know. You make everybody feel so great. Yeah, I know that. But with me, you love everybody else also. Okay. निशान जी जब मेरे पास ये सब्जेक्ट लेके आए थे तब जो खास बात इस सब्जेक्ट में है कि ये, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि बड़ा आज के ज़माने में ऐसे टॉपिक को टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं जो दबी रह जाती हैं और उसका कुछ हो नहीं पाता, और उससे बहुत सोसाइटी में या लोगों के लाइफ में भी बड़ा दुख होता है। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वेरी वेरी ब्रेव फैमिली। इनफैक्ट the husband and the son, they both
and the daughter, they kind of become a support system for the mother who was once a rape victim, and how they fight this journey against the most toughest opposition to get justice for an incident that has happened like 30 years back. So it's very well written, screenplay बड़ा interesting है, and characterizations बहुत अच्छे हैं. So it was like a no-brainer for me to, particularly the role that was offered to me was something that I could relate to also. So it was like a no-brainer for me to just come on board and get excited, and now I'm looking forward to the shooting. Simran. Yes sir. हो गया. मुझे पता चला प्रोड्यूसर आया है तो मैं उमर थोड़ा सा भाई। डर गई थी बिल्कुल. Come on, may we please welcome Mr. Omar Sheikh. Sorry sir, but आपका नाम भी एकदम इतना dashing है, इतना शहंशाह जैसा है. So absolutely an honor sir for us to welcome you here. Thank you so much Omar Sheikh sir. So मैं जरूर कहना चाहूँगी आपके क्रू के बारे में. At first thank you very much अरबाज sir. आपने जिस तरह सिमरन कहा मैं तो डर गई. वो डर वाले डर की तरह. Actually, thank you so much. Omar sir, absolutely an honor for all of us to have you here. So the entire crew is here और हम सब आपके इंतजार में थे for the grand unveiling to have the poster launch. आप क्या कहना चाहेंगे? इतना खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है सर, which is going on flows. फरवरी के महीने में इतना खूबसूरत सा जो most amazing project, most awaited project, हम सब और friends from the media और हम सब wait कर रहे हैं for the return ticket. आप क्या कहना चाहेंगे आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैं तो एक लाइन में ही कहूँगा. ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ कह चुके हैं. सबको थैंक्स कहूँगा. इतना सारा क्राउड हमारे यहाँ पे जमा हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमको सक्सेस मिले इसकी दुआ कीजिए और कुछ नहीं. माशाल्लाह, आपके सिर्फ एक सेंटेंस में ही सारा जहान आ गया और उससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ. निशांत जी हमारे डायरेक्टर साहब कुछ कह सकते हैं, प्लीज़ कहिए सर. हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर नीतीश हैं क्या? ओके. हमारे और दूसरे कास्ट एंड क्रू जो हैं उनको कहना चाहूँगा कि इनवाइट करना चाहूँगा. हमारे डीओपी महेश जी को. जी सर. महेश आने जी. May we please have our DOP, Director of Photography, please. अच्छा. नीलम गुप्ता जी. ओके, महेश जी. We're going to invite the entire cast and crew, and then we're going to have only our main cast here on stage for the photo walk. We'll go ahead for the unveiling after that. Ma'am, truly a hearty welcome. How are you? So we want to know. We want to know too. Thank you, sir. So you can go ahead and invite the rest of the महेश जी, फिल्म के बारे में आप कुछ. Namaste and thank you for having me on this film. When Nishan is a very, very old friend, we have not worked together. We talk on the phone many times about scripts, about films, etc., etc. And when this film did turn up and we said we'd work it together, the lovely part of it was we were supposed to shoot this film in Arunachal Pradesh, so which I thought was fabulous. To have such a lovely locale and background for a film that's very hard hitting. So primarily I think it would be a lot of fun to work on this project, and of course with this great crew and all these lovely actors all around me, so it should be fun. Thank you very much for having me here. Thank you so much for giving all the 5 stars to the creativity. Sir, and thank you, sir. That's the mic for you. And Omar Sheikh, sir, is it always that you never smile? मतलब हम wait कर रहे हैं आपके मुस्कुराहट की क्योंकि unveil होने जा रहा है हमारा. All to have a good semi-circle. उसके बाद अध्ययन सुमन आप कहाँ भाग रहे हैं? Oh, thank you. Actually, you're the rock star, so you should be like, okay, going. अरे आप सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? For the unveiling we'll have it after the photo op. एक photo op हो रहा है हमारा.
should be our main cast to be here on stage. अश्विनी कृष्ण आ जाओ. And everyone who is seated there, I know हम सब सोच रहे हैं, maybe in between the lines, whatever I heard, imagine कर रही हूँ, but of course we truly have to wait for the return ticket to go on the floors next month, February 2021, and 2021 is truly gonna be the brightest with this most wondrous film on Sky 9, which shall be premiered in 2021 itself. So heartfelt congratulations to all of you for the film going on the floors. Just next month, few days later, I have no idea what did you plan the last 9 months, how did you imagine yourself, but hum sab besabri se intezar kar rahe hain for the return ticket. So guys, it's time for all being here with us on this most wondrous day. So this is the first time हम complete cast and crew को देख रहे हैं, the first time after the lockdown that we see the entire cast and crew who've really assembled for a film. And Nishanchi, the director, and of course Omar Sheikh sir. वैसे तो हमें पता नहीं था we'll have your presence today or no. I think this is all because of your presence. So thank you. जहाँ पर आपका presence होगा, यहाँ पे you will definitely be the most shining star. Thank you, ladies and gentlemen. Once again, please give it up and good luck to Return Ticket after 30 years. सिमरन, अभी जो और कास्ट हैं, 2-3 लोग हैं जो बच्चे हैं, उनको हम बुला लेते हैं. Please बुलाइए sir. Please. Okay. मोनिका, Okay, so can we all shift the side? पूजा जोशी, Thank you, ma'am. आ जाइए. अंजलि शर्मा, शालू चौहान. Yes, sir, we can take all the names. Please come, sweetheart. Come from, there's only one side, the steps. Please come. You can come in the center, yes. काजल सिंह, Please come in the center. We just squeeze in, we all together. We're all one for the next couple of days, weeks, months. That's it, sir. So can we... just a minute. आसिफ भाई, Adya, now you're going to help me in making a very good semicircle. Now you're going to help me for that. Shukriya. Oh la la la, this is the moment we were all waiting for, ladies and gentlemen. And I'm going to ask Director Saad and friends from the media, should we do the photo op now so that we can do the unveiling? उसके बाद सर हम फोटो आप सभी कर लें, उसके बाद हमारे स्टार्स, so can we have the main cast now? जस्ट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी कास्ट दिख रहे हैं अभी स्टेज पे, ये सारे के सारे कास्ट इस फिल्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो भी ऐसा नहीं है कि जस्ट एक कैमियो के लिए आया और बस यूं ही था. जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो हर कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस समझ में आएगा. तो दैट्स वाई मुझे हर कैरेक्टर के एक्टर्स के नाम याद हैं मुँह पे, क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. Brilliant. Thank you so much, sir. And I think this is the best thing what actors would ever like to listen. Thank you so much, sir. Can we have the photo ops? Can we have the main star cast in the center now? The protagonist, Anwar sir, Dev sir, please. Ruslan sir, Adyan Suman sir, Gurleen ma'am. Thank you. Much badi rahi hai. I appreciate it. Thank you. Ladies and gentlemen, our main star cast, yay! Truly delighted to take a look at all of them on the big screen. Good luck. To my left side, आप लोग बड़े fans हैं, just like me. Maybe all put our hands together, ladies and gentlemen, one more time. Thank you so much. Should we do the unveiling now, sir? At the countdown of 10? No. Rockstar, don't go down. Sir, we want you all to do the countdown for us of 10, and we'll listen now, we'll do the, मैं बता रही हूँ ना, चिराग, everything वो कहते हैं ना, चिराग, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए. अरबाज खान सर का हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए. हम सबके चिराग बिल्कुल ये देख रहे हैं ना आप सब सीट्स, and we all come down.
out. So we're going to have a countdown of till 5, 10 to 5, and we'll start stepping down slowly and gradually. You can take the mic down and go, and for the last 2 countdowns, of course, we'll have the grand unveiling. We're going to have the audio visual, doston. I'm going to request you all to be seated. Friends from the media, agar aap bhi baith jayenge to sabhi enjoy kar payenge hamara audio visual. After that is the grand launch of the poster. Omar Sheikh sir, the producer of a film is very very important. Sir, आपका poster launch ही इतना बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद का unveiling और launch, music launch, film launch कितना बड़ा होगा. मैं imagine नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे इनके dates अभी से ही ले लूँगी. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, 10-9. 10 and 9 or only 10? 10-9. All right. Come on, ladies and gentlemen, maybe you all put our hands together for them. 8, 7, 6. Okay, so I'm going to request the lovely lady. 5. Louder. No, sorry, that was a mistake. That was a mistake. No, absolutely. Let me tell you, I just loved your acting of the rock star. And I'm going to ask you more details when you go off the stage. So can we have 4 with you? 4. Wow, that was very sensuous. 4. I like that. And 3. And ma'am, you are very important for us. Ooh. Okay, and now ma'am, please request everyone to kindly, I'm going to escort everyone to step down. Director साहब, आप 1 कहेंगे लेकिन off the stage से. Please आइए. Just the 5 of you all on stage. Light. Full light. Simran ma'am. The lights, Full yes. light. Can we have the lights on? Sir, और हुक्म कीजिए, friends from the बस media. कुछ नहीं मैम. बहुत best देना सब कुछ. Media coverage. Yeah, we all owe it to the press and the media. Thank you to all the friends from the media. May we please request our director, Nishant sir, and Omar Sheikh sir, the producer of Return Ticket, to be on stage to join the main cast. Thank you. अच्छा, ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमाकांत जी हमेशा साथ में होने चाहिए. अच्छा सर, पहले प्रोड्यूसर का लिखते हैं कि डायरेक्टर का? मुझे बड़ी परेशानी होती है पहले किसका नाम लो. हमेशा प्रोड्यूसर. यस, इट्स ऑलवेज प्रोड्यूसर. ऑब्वियसली प्रोड्यूसर है इसलिए डायरेक्टर है. बिल्कुल इसके लिए हम सब हैं. प्रोड्यूसर सर, थैंक यू सो मच. इसलिए आप लेट आए सर, बिकॉज यू न्यू वील ऑल वेट फॉर यू. एब्सोल्युटली. Thank you very much. Now before we go ahead, please a last word. Jab unveiling, I want to hear you. I just said it all. I mean, I didn't expect this, and I'm actually really looking forward. It's actually quite deep and very emotional, I guess. And because it is a very emotional subject, I'm actually a little overwhelmed looking at the poster. And it's very, very intriguing. Sir, बहुत अच्छा बनाया आपने. Honestly, दिल से बोल रहा हूँ. Thank you, Adil. बहुत शुक्रिया. Ruslan, what do you like to say at the grand unveiling of the poster? Just the last word, please. So obviously we didn't know what to expect क्योंकि ये पोस्टर हमारे साथ शेयर नहीं किया गया था, तो this was the first time I saw it too. And अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनका विजन, निशान दी का विजन थोड़ा अलग है हमसे, because I did not expect. Me and Ruslan thought कि वो जो इंस्टा पे जो ऐप आते हैं ना, जिसपे लोग बुढ़े हो जाते हैं, I thought हमारे 4-5 की फोटो ऐसे होंगे. No, because we really didn't know, but this is something else. ये हमारे emotional quotient से बहुत ऊंचा है. So we are part of a beautiful film. मुझे ऐसा लगता है. So looking at this woman with her back, I was taken aback. Let me just as simple as that. It looked really nice, and I guess it tells in just one picture. It tells a lot of the story. So it's lovely. Wow. ग्रिलिंग के पास हम बाद में आएंगे. देव, पहले आप बताइए. I'm completely moved यार. मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा कुछ आज होने वाला है. मुझे ये आइडिया था कि कुछ धमाका होने वाला है. निशान जी ने बताया था, और इनकी पोएट्री मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ. बहुत कम लोग जानते हैं कि निशान जी बहुत अच्छा लिखते हैं पोएट्री भी, फिल्मों के साथ साथ. थैंक यू. तो मैंने काफ़ी पोएट्री सुनी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आवाज़ भी शायद निशान जी नहीं. अच्छा,
तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला सुन के और बहुत कुछ सीखने को मिल गया कुछ सेकंड्स के अंदर लाइफ के बारे में। और निशान जी आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा जो मैंने कहीं सुना था, बहुत ही छू गया था मेरे दिल को कि जो मौलवी साहब होते हैं हमारे मस्जिद में और दरगाहों पे, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही तस्बीह को फेंक दिया। तो उनसे पूछा किसी ने कि आप तो अल्लाह की इबादत करते हैं, आपने तस्बीह को फेंक क्यों दिया? तो उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टचिंग है, मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं इसको फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ कि उसका नाम गिन गिन के कैसे लूँ जो बेहिसाब देता है। तो निशान जी मैं चाहता हूँ कि आपको भी बेहिसाब मिले, हम सबको इस फिल्म के जरिए बेहिसाब मोहब्बत, बेहिसाब प्यार और बेहिसाब सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। ये फिल्म जैसे साउंड करती है रिटर्न टिकट जी आफ्टर करती है जी, सबसे पहले ये फिल्म का कॉन्सेप्ट शेयर किया गया तो आपका क्या रिएक्शन था, आपको क्या? तो ये फिल्म का नरेशन मुझे डायरेक्टर्स ने दिया था, निशांत का डायरेक्टर हैं, और एक बहुत ही इमोशनल हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। एक फैमिली के बारे में, एक औरत के बारे में, उसकी जो लाइफ में जो हुआ है और जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, और कैसे उसके साथ उसने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताई है, और उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्ट हुई है। और एक स्टेज के ऊपर फैमिली में पता चलता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है और हाउ द फैमिली यूनाइट्स टुगेदर एंड ट्राइज टू गेट जस्टिस ऑन अ वेरी वेरी सपोजिटली, मतलब जिसमें सोसाइटी में हम लोग जिस चीज़ को टैबू भी मानते हैं और लोग मतलब ओपन होने में डरते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे सोसाइटी के, उसको फेस करते हुए हाउ द चैलेंजेस आर मेट एंड दिस फैमिली फाइट्स एंड अल्टीमेटली ट्राइज टू गेट जस्टिस। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जो पार्ट मुझे दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। यू आर फाइटिंग फॉर द रेप विक्टिम जस्टिस। जी जी जी। उसको कैसे देखते हैं आप समाज में, उनको कितना न्याय मिल पाता है और आपका कैरेक्टर कितना हीरोइज्म आप देखते हैं? तो जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो अब बहुत सालों से, मतलब वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू get justice for a lot of things in a lot, and particularly for rape victims, sometimes this justice delayed, also is justice denied. But at the same time, as long as there is any kind of a support system from the family, from the society, then most of these people who have the courage to come out in the open and get justice for themselves. So it's a very sensitive subject, very sensitive topic, and it has been handled in a very very nice creative manner and woven into a very beautiful, interesting and in a way even entertaining story. कई स्टार्स हैं, कई एक्टर्स हैं जो पहले जस्टिस के लिए इस तरह के हीरोइज्म का रोल प्ले कर चुके हैं। जी, आप खुद एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस रोल को? तो एज एन एक्टर आई थिंक इट इज़ इस रोल में काफ़ी कुछ है ऑफ़र करता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक रेंज ऑफ एज का भी है। मेरा कैरेक्टर 20-25 साल एक ही मतलब ग्राफ उसका है। So there is a small portion of my film where I'm playing a very younger man, and then a lot of the portion is of an older man, which I have not yet played in a long time. I don't think I've played a 60-year-old person in any of my films. So it will be a very interesting and challenging character to play, and with the help of the director, I guess I will understand how he wants me to portray it, and we'll convey the role. हाँ, तो ये सारे यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे भी काम करने का, इनसे भी कुछ सीखने का, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेरी enthusiastic, talented, and there's lots to learn from them. So I look at it as an opportunity when I can work with all these energetic young actors, and they're all hardworking, and I'm really looking forward. I think we have a good team and a good bunch of actors who are very, I would say, charged and have got a lot to prove, and are really excited. Tinka Singh in the house. क्या हाल है भाई, कैसे हो? हाँ, अप्रैल 15 से शूटिंग है भाई अयोध्या में, अभी तक नहीं हुआ। प्रकाश जी अभी लंदन में फंस गए थे क्वारंटीन में, तो ही जस्ट फिनिश द स्क्रिप्ट, सो नाउ वी गो ऑन द फ्लोर सून।
बाबा लाएंगे क्रांति। आई थिंक जहाँ तक रिटर्न टिकट का सवाल है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी अबाउट द सर्वाइवल ऑफ अ रेप विक्टिम। इट्स एन इमोशनल फैमिली ड्रामा और मैं एक एंटागनिस्ट का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में। ज़्यादा जो है अभी मैं अपने किरदार के बारे में कह नहीं सकता, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार इसलिए है मेरे लिए प्ले करना बिकॉज ए इट्स एन एंटागनिस्ट, बी बिकॉज एक एज ग्रुप दिखाया है हम लोगों ने फ्रॉम बीइंग अ 30-year-old टू बीइंग a 65-year-old. So it's going to be a very difficult task for me to play this. ये किरदार मैं पहली बार ऐसा करने वाला हूँ कि मैं एक 65 साल का आदमी प्ले करने वाला हूँ. So it's very very interesting and very intriguing for us. और जिस सेंसिटिविटी से आई थिंक निशांत सर ने आई थिंक इवन द पोस्टर लॉन्च को हैंडल किया है, जो पीछे बैकड्रॉप था, एक पोइट्री थी, द पोस्टर इज सो ब्यूटीफुल एज अरबाज सर सेड कि एक बैक शॉट है लड़की का, एक पेंटिंग है लड़की की, उसने सब कुछ कह दिया. So I'm really hoping that people connect with the film. I'm looking forward to start filming for this. जी, मैं हूँ नहीं तो मैं देव मेरे फ्रेंड हैं, रुसलान मेरे फ्रेंड हैं, अरबाज सर को ऑब्वियसली मैं पहले से जानता हूँ और सबके साथ आई एम श्योर काम करके बहुत अच्छा लगने वाला है. जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है बिकॉज आपका एक तरीके का कंफर्ट लेवल होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम. जी नो, आई थिंक OTT ने बहुत लोगों को मौका दिया है. ऑब्वियसली मेरी शुरुआत फिल्मों से हुई और मैं हमेशा फिल्में करना चाहता हूं, लेकिन जहां तक फिल्मों का सवाल है, OTT का सवाल है, आज जो एक बीच का दीवार थी वो अब टूट चुकी है और आश्रम की वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे. आश्रम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज़ ऑन OTT प्लेटफॉर्म. अभी मेरे कुछ 13 शोज़ OTT शोज़ मैंने साइन किए हैं, तो लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं मुझे OTT प्लेटफॉर्म पर और मेरे गाने हैं, बहुत कुछ हो रहा है. But again, coming back to your question, I'm very thankful कि Amazon, Netflix, Sky9, all these platforms have given actors like us another life. हमें मौके दिए अलग अलग किरदार प्ले करने के लिए. I'll always be grateful. Done? Thank you. फिल्म का नाम है रिटर्न टिकट 30 साल बाद, जैसा कि अभी आपने सुना. और फिल्म बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेके बनाई जा रही है. रेप विक्टिम के ऊपर एक फिल्म है और हमारे देश में कोशिश करने के बावजूद ये चीज़ें कम नहीं हो पा रही हैं. शायद इस फिल्म के ज़रिए एक इमोशनल जर्नी जो हम दिखा रहे हैं, लोगों की सोच में थोड़ी जो है बदलाव आएगा कि नहीं यार, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, हर इंसान की एक इच्छा होती है. उसके अगेंस्ट जाके उससे कभी भी कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए. तो ये फिल्म इस बारे में है. और रही बात मेरे किरदार की, तो जो मेरा यंग वर्जन है, जो कि अरबाज भाई और श्वेता जी का बेटा बना है, वो है कुणाल, जो मैं अपनी एज प्ले करूँगा. और जो मेरा ओल्डर वर्जन है, वो हम जो 4 दोस्त हैं, अध्ययन में, रुजलान और अमित, तो वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा. तो इस तरह की कुछ फिल्म है, मैं ज़्यादा बताऊँगा तो अभी गड़बड़ हो जाएगी. जस्ट द बिगनिंग. मेरी जितनी हाइट है इससे और ट्रिपल हाइट कर लीजिए, वहाँ देखता हूँ मैं OTT प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल हो गया है कोविड की वजह से, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं थिएटर में मूवीज़ देखने के लिए. लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते रहें. और ये एक ऐसा माध्यम है OTT जो हमारे ऑडियंस को उनके टेंशन, उनके डिप्रेशन, उनकी सारी परेशानियों से दूर करके उनको एक एंटरटेनमेंट देता रहे, उनको एक सीख देता रहे, उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहे, जिससे कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है इंसान के अंदर जब काम नहीं होता है, जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जब हम इस तरीके के प्रोसेस में होते हैं कोविड की वजह से, तो एटलीस्ट वो अपने मूड को लाइट रख सकें और एंटरटेन हो सकें साथ साथ. तो OTT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. और जैसे कि बात की जाए अगर राजनीति फिल्म की, तो मुझे लगता है मल्टी स्टारर फिल्म में मैंने उससे अच्छी फिल्म नहीं देखी आज तक, जिसमें कम से कम 150 किरदार थे और हर किरदार का एक स्टार्ट था, एक जर्नी थी और एक एंड था. तो इसी तरह यहाँ पे, और मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि आई नो व्हाट आई एम प्लेइंग और उसका कितना जर्नी है और वो कैसे इंसाफ दिलाता है अपनी माँ को. तो और ऐसा नहीं, आई थिंक एक्टर्स ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनका स्पेस कम हो रहा है या कुछ. जो उनका किरदार है वो उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं बस. सर, मैं आपको ये 30 साल बाद की कहानी तो बताऊंगा नहीं, रिवील कर नहीं सकता, बट मैं ये बताऊंगा इसमें मुझे ज़रा भी टफ नहीं हुआ कास्टिंग करने में, क्योंकि कम सर
हमारे डायरेक्टर हमारे साथ हैं, तो इन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया इस चीज़ को लेके कि आप कास्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक ये मिला है कि आप बिंदास अपने हिसाब से कास्ट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, आप अपने हिसाब की कास्टिंग कर सकते हो। दैट वाज माय हैप्पीनेस इन दिस। अरबाज जी के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है, बट हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बट काम इवेंट किया हुआ है। देव मेरा दोस्त है, हम 2 फिल्म कर चुके हैं ऑलरेडी। रुस्लान इज़ मेरी आज ही सुबह मुहूर्त हुआ है मेरी वेब सीरीज़ का, उसमें रुस्लान भी है, तो वैसे मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ये दूसरी फिल्म है उसके साथ में, और बाकी ये कास्ट सब हमारे फ्रेंड सर्कल ही है। तो दैट वाज रियली गुड फॉर दिस कास्टिंग मैंने जो की है इसमें। आई एम रियली थैंकफुल निशान जी टू होपिंग और मेरे ऊपर भरोसा करने के चिराग की सबसे सर मुझे ब्रीफ तो ये है कि जो एक लड़की है, आप है ना अपनी गलती कभी नहीं छुपा सकते हो, ये एक बात है। अगर आप अपनी गलती छुपाना जान जाओ तो आप भगवान हो गए, पहली बात तो। हमारी जो गलती है हमको इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, तो वो चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो या 40 साल बाद हो, बट वो हमें आती है सामने, तो वो आ गई। तो इसी फिल्म का वही दृश्य है कि 30 साल बाद वो कैसे एक लड़की अपने आप को प्रूव करती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा रेप हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अ फिल्म अबाउट जी। सर अब एक बात बताओ, अब हमारे एक्टर्स को आप देख चुके हो, इतने सब हैंडसम डैशिंग लोग हैं, और हम उनसे एक एज कराने जा रहे हैं 65, तो सबका यही मत होगा मैं 65 यार, मुझे हैंडसम हंग का काम दिला, मुझे यार कुछ डांस करा, मुझे एक्टिंग करा, तो इसके अंदर एक तो मुझे एजेड बना रहा है, ऊपर से 60 साल का बना रहा है, उसमें मेरे बच्चे भी दिखा रहा है यार, मतलब ये कैसे होगा। तो हमने उनको कैसे कन्विंस किया और हमने उसको कैसे लाया, दैट वाज वेरी टफ टाइम फॉर अस। मतलब निशान जी ने उसको बहुत स्मूथली लिया, हमने बहुत सारे एक्टर्स से बात की। हमारे साथ श्वेता नहीं है, श्वेता तिवारी इज़ प्लेइंग, मुग्धा गोडसे हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। इनको कन्विंस करना, एक लेडीज़ को एक्चुअली कन्विंस करना इज़ वेरी टफ, आपको भी पता है, एजेड अगर किसी को बता रहे हो आप। तो दिस वाज माय जॉब व्हाट आई हैव डिड, और निशान जी ने उसमें मेरी हेल्प की। नहीं, छिछोरे के कहाँ बेसिक कहानी क्या है कि ये कहानी है आपके ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में, और आपने कभी भी लाइफ में कुछ भी किया है, अपराध कुछ भी किया है अगर ज़िंदगी में, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कर्मास। ये फिल्म उस बारे में। रिटर्न टिकट मतलब क्या? रिटर्न टिकट मतलब कर्मा। आज आपने कोई बीज रोपा है, हम कई बार कुछ चीज़ भूल जाते हैं ज़िंदगी में, लगता है कि इट्स ओके, हो गया, नहीं होता है, जवाब देना पड़ता यहीं पे, इसी जगह। तो रिटर्न टिकट ही जी मैं यही कहूँगी कि बहुत चैलेंजिंग किरदार है ये, और एक लड़की की जर्नी है 17 इयर्स की एज से लेके 55 इयर्स की एज तक। उस लड़की के साथ क्या क्या होता है और क्या हुआ उसके साथ, क्या मिस हैपनिंग हुई, कैसे वो रेप की विक्टिम बनी, सो उसका पेन, और इट्स अ यू कैन से इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस लड़की के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, जो वो 30 साल तक अपने हस्बैंड से छुपाती है। अपने सके बच्चे को वो प्यार नहीं करती है, और वो क्या चाहती है कि वो उसको मार दे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट गर्ल्स पेन। उस लड़की की एक पेन की जर्नी है 17 साल से लेके 50 साल की उम्र तक। मुझे लगा कि इट्स टू अर्ली फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, बट निशान जी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं गुरलीन, इसमें 17 साल की एज है तुम्हारी, फिर उसकी जर्नी शुरू होती है धीरे 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 धीरे, और कैसे वो 50 साल की उम्र में जाके उसको इंसाफ मिलता है। सो मैं बहुत लकी हूँ, निशान जी ने मेरे ऊपर वो ट्रस्ट किया, एंड उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफ़र किया। सो आई थिंक ऐसा रोल आपको लाइफ में एक बार ऑफ़र होता है, और आप बहुत लकी होते हो अगर आपको ऐसा रोल ऑफ़र हो जाए। सो लाइफ टाइम मैं बोलूँगी कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट वाला रोल होगा। वही मैंने वही बोला था, लेकिन उसमें क्या था कि जो उसका प्लस पॉइंट था कि वो 17 साल की भी है,
सो पहले वो 17 साल की होती है, फिर वो 20, 30, 40 एंड फिर वो 55 की हो जाती है। सो ये नहीं कि 55 ही है मूवी में, उसकी जर्नी स्टार्ट ही 17 साल की एज से होती है। सो मेरे लिए 2 रोल्स हैं, एक 17 साल का और एक 50 साल का। ऑफ कोर्स इस लड़की की कहानी है रिटर्न टिकट, जो उसको 30 साल बाद इंसाफ मिलता है। सो अरबाज जी इज़ प्लेइंग माय हस्बैंड, देव शर्मा इज़ प्लेइंग माय लाइक जो, और ये सब जो 3-4 लड़के हैं, कैसे उस लड़की के साथ वो क्या होता है, और उसका पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगी तो मूवी में क्या देखेंगे। लेकिन ये एक लड़की के दर्द की कहानी है, 17 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक उसकी जो पेनफुल जर्नी है। आजकल OTT ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना एंड लॉकडाउन की वजह से हम लोग थिएटर्स में तो जा नहीं सकते। सो OTT वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, उनको ये प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है काम करने के लिए, और ये बहुत जल्दी सबके मोबाइल्स पे भी हम लोग आ जाते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर उमर जी, निशान जी फॉर गिविंग मी दिस ब्रेक एंड ट्रस्टिंग मी कि मैं ये किरदार को बखूबी निभा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा कैरेक्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। जब आप लोग मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बेसिकली ये मूवी लाइक बेस्ड है एक लेडी पे, राइट, जो भी हमारे सोसाइटी में केसेस होते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो उस पे ये बेस्ड है स्टोरी। आप जब मूवी देखेंगे जब आपको पता चलेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइक आप जो भी करते हैं, जो भी गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसका आंसर, उसका भुगतान आपको यहीं भुगतना पड़ता है, राइट। तो ये स्टोरी कुछ इसी तरह है। और रही मेरे कैरेक्टर की बात, सो आई डिडंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू। ये हर प्रोड्यूसर, हर इंडस्ट्री वाले ने ना ऐसा फिल्म बनाना ज़रूरी है, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुँचाओ, समझा, अच्छा मैसेज पहुँचा रहे इन लोग। जो मैं इतना टाइम से जो वीडियो बना के बोलता हूँ ना कि कुछ तो ऐसा कानून निकालो जो हमारे माँ बहनों को ना खुलेआम फिर घूमना पड़े, नहीं तो ये साले जो दरिंदे जो माँ बहनों का रेप करते हैं ना, बेटियों का करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद फिर कोई ना कोई बेटी किसी की शिकार होती है, समझा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे। अभी तो करना पड़ेगा ना, बुलाया तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी ऐसा करेगा उसको ठोकने का काम मेरा ही है ये फिल्म में। हाँ, जो भी अभी ये करेगा ना उसको मारने का काम मेरा है। नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे को मालूम है ना, अचानक में भयानक काम कर देता हूँ मैं। हाँ, ऐसा है। बाकी सब ठीक है ना, आप लोग खुश रहो। हाँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप लोग के वजह से दुनिया को पता चलता है क्या होता है वो। हाँ, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलो, थैंक यू।